आप ब्लैक ऑस्ट्रेलोप ले लीजिए, RIR ले लीजिए, उसके अलावा दूसरी नस्ल ले लीजिए, फीड ज़्यादा खाती है। और ये नस्लें जो है फीड के ऊपर ही डिपेंड रहती है, किसान को नुकसान होता है। उसको हम मुर्गा छाट के देते हैं और मुर्गे का वजन जो है मुर्गी के मुकाबले में ज़्यादा बढ़ता है। किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों, आज मैं पहुंचा हूं उज्जैन में और आपको मिलाएंगे सिद्दीकी साहब से, जो बच्चों को तालीम के साथ साथ पार्ट टाइम देसी मुर्गी पालन करके भी अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहे हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आप 1000 देसी मुर्गी पालन करते हैं तो कितना आपको खर्चा आएगा, कितना इससे मुनाफा ले सकते हैं और कितने दिन में आपकी कमाई आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए फटाफट से आपको मिलते हैं सिद्दीकी साहब से और जानते हैं कैसे आप देसी मुर्गी पालन कर सकते हैं। सिद्दीकी साहब, सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? अल्लाह का करम है। अपना और अपने फार्म का एक बार परिचय दीजिए। मेरा फार्म का नाम है JK पोल्ट्री फार्म, उज्जैन, जो कि भैरूगढ़ के अंदर है। मेरा नाम है मुफ्ती मोहम्मद सिद्दीक कासमी। मेरा मोबाइल नंबर है 8839406970। सिद्दीकी साहब, आपकी जो हिस्ट्री रही है, अभी आप बच्चों को तालीम भी दे रहे हैं और साथ में देसी मुर्गी पालन भी कर रहे हैं। थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बता दीजिए। तकरीबन जो है मुझे इस लाइन के अंदर जो है 10 साल हो गए हैं जी। और शुरुआत मैंने जो है 200-400 से ही करी थी। धीरे धीरे करके जो है आज जो है मेरे पास में 5-10 हज़ार की फार्मिंग है। अभी मुझे बताइए, सबसे ज़्यादा जो सवाल होता है लोगों को, किस तरह मुर्गी पालन करना चाहते हैं, हमें कौन सी नस्ल से मुर्गी पालन कर सकते हैं या फिर कौन सी नस्ल पे हमें काम करना चाहिए। जैसे कड़कनाथ हो गया, सोनाली हो गया, FFG हो गया, RIR हो गया, ब्लैक ऑस्ट्रेलोप हो गया, तो सबसे ज़्यादा बेस्ट कौन सी रहेगी? सर, आपने ये बहुत अच्छा सवाल करा है। आपने सर जितनी भी नस्लें बताई उसके अंदर बेस्ट जो है सोनाली है। अगर मीट के पर्पज से भी किया जाए तो जो है सोनाली से अच्छा फायदा जो है इससे उठाया जा सकता है जी। और अगर अंडे के पर्पज से किया जाए तो तब भी इससे अच्छा फायदा हो सकता है, क्योंकि दूसरी ब्रीडों के मुकाबले में सोनाली का जो है फीड का खर्चा जो है कम है। आप ब्लैक ऑस्ट्रेलोप ले लीजिए, RIR ले लीजिए, उसके अलावा दूसरी नस्ल ले लीजिए, फीड ज़्यादा खाती है और ये नस्लें जो है फीड के ऊपर ही डिपेंड रहती है। बगैर फीड के जो है उसके अंदर जो है किसान को नुकसान होता है, खर्चा ज्यादा हो जाता है। सोनाली ऐसी है कि ये फीड जो है इसके अंदर फीड की कास्टिंग को कम किया जा सकता है, फुर्तीली भी होती है। जी, फुर्तीली भी होती है। उसके अलावा क्या है कि आप जो है कुछ फीड दे सकते हैं और फीड के साथ साथ में इसको जो है फ्री रेंज के अंदर जो है घास वगैरह है जी। उसके अलावा जो है होटल का जो है वेस्ट रहेगा, सब्जी मंडी का वेस्ट रहेगा, उसके अलावा जो है मछली का वेस्ट है, ये सब खिलाकर इसको जो है तैयार किया जा सकता है। यानी जो फीड कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। ब्रीडों के मुकाबले में दूसरे ब्रीड को सिर्फ जो है फीड ही खिलाना पड़ेगा और सोनाली जो है कुछ फीड और फ्री रेंज के अंदर एक भी जो है पल सकती है और ये हर जगह और हर माहौल के अंदर ढल सकती है। इसको जो है बेचना आसान होता है और इसका जो है अच्छा हर जगह जो है अच्छा मार्केट मिल जाता है। जी। जैसे सोनाली की बात करें तो कितने अंडे देती है साल में? साल में जो है 240 के करीब ही अंडा देती है। और कब शुरू करती है अंडा देना? ये 4.5-5 महीने के अंदर अंडा देना जो है शुरू करती है। तो मुफ्ती साहब ये बताइए, अगर किसी भाई ने सोनाली डाल ली तो उससे क्या फायदा हो जाएगा, किस रेट में बिकती है ये? देखो, अगर मार्केट में ऑल इंडिया का मार्केट देखा जाए तो सोनाली जो है 220 रुपये 240 रुपये जो है बिकता है और चूँकि मैं MP से हूँगा तो हमारे MP के अंदर जो है सोनाली का रेट जो है कम से कम जो है 270 से स्टार्ट होता है और 300 तक हो जाता है, 320 भी हो जाता है। ये थोक रेट है और अगर खिरची के अंदर इसको बेचा जाता है तो काफ़ी अच्छा रेट मिल जाता है और लाखों के अंदर, हजारों लाखों के अंदर जो है किसान इससे फ़ायदा उठा सकता है। सिद्दीकी साहब, ये मुझे बताइए, अगर कोई मेरा किसान भाई 1000 मुर्गी डालता है, अंडे के लिए डालता है, तो क्या प्रॉफिट होगा, और अगर मीट के काम कर रहा है तो क्या उसमें प्रॉफिट होगा? देखिए सर, अगर कोई जो है ये सोनाली का काम स्टार्ट कर रहा है, शुरू कर रहा है और वो हिम्मत कर रहा है और जो है 1000 जो है बर्ड डालता है तो आप समझे कि उसको जो है 1.5 किलो तक जो है पहुँचने तक आपका एक मुर्गा का खर्चा आता है 250 रुपये के करीब। ठीक है, और अगर 270 रुपये का रेट लेके मतलब अगर लिया जाए और मार्केट के अंदर उसको बेचा जाए तो एक नग पे जो है जो एक नग आपका बिक रहा है 400-450 रुपये के करीब। जी जी। तो उसको जो है एक नग के ऊपर जो है 3-4 महीने के अंदर 150 रुपये बच जाएंगे जी। अब अगर कोई जो है सिर्फ जो है मीट पर्पज से जो है ये सोनाली ब्रीड को पालता है और उसको महीने के अंदर अगर 1 महीने के अंदर 1000 जो है अगर बेच रहा है तो उसको महीने का जो है 1.5 लाख रुपए बच रहा है। अगर 1000 वो जो है 2 महीने के अंदर बेच रहा है तो उसको 70-75 हज़ार रुपये बच जाता है। और अंडे की बात करें तो अगर 1000 जो है मुर्गी अंडे के लिए डाल रखी है तो 1000 मुर्गी के अंदर उसका अंडा हो रहा है कम से कम 600 मान के चलूँ, यूँ तो 700-800 भी हो सकता है जी। लेकिन अगर 600 एवरेज हमने ले ली 600 अंडा उसका रोज हो रहा है जी। और उसके फीड की कास्टिंग, दाने की कास्टिंग उसको 2 रुपये 3 रुपये पड़ रही है जी। ठीक है, तो उसको और उसका अंडा जो है मार्केट के अंदर आप कम से कम रेट 8 रुपये मान के चलें
तो 8 रुपये का अंडा जो है उसका बिक रहा है। यूँ तो जो है 10 रुपये भी बिकता है, 15 रुपये भी बिकता है, 20 रुपये भी बिकता है, लेकिन अगर 8 रुपये में जो है उसका अंडा बिक रहा है और उसके एक बर्ड की कास्टिंग जो है फीड की जो है 3 रुपये आ रही है, तो उसको 5 रुपये का जो है फ़ायदा हो रहा है। और अगर 600 जो है अंडा उसका रोज़ बिक रहा है तो उसको 2000 रुपये आराम से रोज़ बच रहे हैं, और महीने के जो है वो 2000 रुपये आ रहा है, जो है महीने के 60,000 रुपये वो कमा सकता है। कमा सकता है, यानी ये तो बड़ी शुरुआत जो छोटे स्केल से करके भी महीने का 50-60 हज़ार रुपये कमा सकते हैं। और अगर कोई किसान जो है 200, 400, 500 भी अगर डालता है, 200 भी डालता है, 300 भी डालता है, 500 भी डालता है, वो मीट के पर्पज़ से और अंडे के पर्पज़ से करता है, तो वो आराम से जो है अपने घर बैठे जो है 10-15 हज़ार रुपये आराम से कमा सकता है। उसको कहीं पे बाहर जाकर नौकरी करने की ज़रूरत नहीं। आज का जो है युवा और आज का किसान बहुत परेशान है, उसकी जो है खेती के अंदर उसको नुकसान हो रहा है। आज नौकरी के हिसाब से जो है लोग परेशान हैं, तो वो जो लोग जो है छोटे स्तर पर करना चाहते हैं वो 200-400 से भी अगर करते हैं तो आराम से इसके अंदर जो है महीने के जो है 15-20 हज़ार रुपये कमा सकते हैं। सिद्दीकी साहब, माल भी डाल लिया, बच्चा भी डाल लिया, बच्चा बड़ा भी हो गया, अब सबसे बड़ा सवाल आता है इसको कहाँ बेचे, कहाँ ही बिकेगा, कहाँ इसकी मार्केट है? थोड़ा बताइए दर्शकों को, कहाँ ही बिकता है? बेचना आसान है सर। इंसान जब मेहनत करता है, कोशिश करता है, अच्छी नीयत के साथ में कोई भी काम करता है, नेक नियति के साथ, तो ऊपर वाला भी उसकी मदद करता है। आप जब जो है इस चीज़ को शुरू करेंगे, कारोबार को चालू करेंगे, तो आपका प्रचार होगा, आसपास के लोगों को मालूम होगा कि यहाँ पर फार्म चालू हुआ है, यहाँ पर जो है देसी मुर्गा मिलता है, तो आपके फार्म से माल बिकेगा। उसके अलावा जो आपके पास में जो हाट बाजार है वहाँ पर, आपके शहर के अंदर, गाँव के अंदर, देहात के अंदर जो है दुकानें हैं वहाँ पर बिकेगा। और फेरी वाले ले जाते हैं। बहुत सारे इसको जो है बेचने के तरीके, देसी मुर्गों को बेचना जो है कोई मुश्किल काम नहीं। यानी थोड़ा एक बार शुरू करें तो लोगों को पता लग जाएगा कि यहाँ पे भी मुर्गा पालन होता है। जी जी बिल्कुल। अच्छा सिद्दीकी साहब, ये बताइए चूजा को लोग लेते हैं, तो चूजा लेते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है हमें? चूजा लेते समय इसी बात का ध्यान रखना है कि जहाँ से हम जो है चूजा ले रहे हैं वो हेचरी, जो अपने जो है हेचरी के अंदर जिन बीडरों का अंडा जो है अगर सोनाली का लग रहा है तो उनके बीडर पेरेंट में मतलब कैसे हैं, वो उनका वहाँ पर जो है वैक्सीनेशन का ख्याल है कि नहीं जी। क्योंकि आप जहाँ से चूजा ले रहे हैं वो अपने फार्म पे ला के डाल रहे हैं, आपके जो है बिल्कुल कामयाबी की बुनियाद है। जी जी। अगर आपने गलत जगह से जो है चूजा ले लिया और गलत नस्ल का जो है आपने बच्चा ले लिया, चयन कर लिया, तो आगे जाके आपको जो है उससे नुकसान हो सकता जी जी। अच्छा सिद्दीकी साहब, कितना एरिया आपने फार्म का ये पूरा? है। यह हमारा जो है फार्म जो है 20 बाय 200 का है सर। अच्छा सिद्दीकी साहब, हम देख रहे हैं ये मुर्गियाँ बांस पे बैठी हुई हैं, जी जी। तो ये क्या इनको पसंद होता है, बांस पे बैठना जरूरी होता है? ये देखो ये देसी है और देसी जो बर्ड होता है उसको आज़ादी पसंद होती है। इसका काम यही है कि ये आज़ादी के अंदर घूमता है, फ्री रेंज के अंदर घूमता है, इधर बैठता है, ऊपर बैठता है, नीचे बैठता है, इधर कूदता है, उधर कूदता है। ये खेल कूद के जो है अपना पेट भरता हैगा, क्योंकि ये देसी की खासियत है। ये चलने फिरने के अंदर फुर्तीला होता हैगा। और सोनाली की भी यही खासियत है। लोग पूछते हैं साहब सोनाली की खासियत क्या है, तो सोनाली जो ऊपर चढ़ के बैठता है और इसका पैर जो है पतला होता है और मल्टी कलर होता है। ये इसकी खासियत है अपनी। और अभी जैसे अभी आराम कर रही हैं सारी ये, तो ये क्या रूटीन चल रहा है अपना दिन का? अभी ये फीड खा के जो है दाना पानी खा के जो अब आराम कर रहे हैं। और फीड कितनी बार डालते हैं इनको दिन में? दिन में जो है इनको जो है 3-4 बार तबा डालते हैं। सिद्दीकी साहब, काफ़ी टाइम से आप कर रहे हैं देसी मुर्गी पालन। जी जी सर। और काफ़ी क्षेत्र में नाम भी है आपका। जी जी। तो ये बताइए कैसे जो बच्चा है आप पहुंचाते हैं हमारे कस्टमर तक, किसान भाइयों तक? लोकल में जो रहते हैं सर तो वो तो फार्म पे आके ले जाते हैं, और बाहर जो पहुंचाना रहता है क्योंकि माल जो ऑल इंडिया जाता हैगा, तो हम ट्रेन के ज़रिए से बच्चा पहुंचाते हैं। 1 महीने का जो बच्चा होता है 21 दिन का, वो इस तरह की क्रेट में जाता है। एक क्रेट का पैसा हम 50 रुपये के हिसाब से जो है कस्टमर से ले लेते हैं। छोटा बच्चा होता है तो बॉक्स के अंदर जाता है। और कोई हमारा किसान भाई शुरू करना चाहता है तो कैसे शुरू करे देसी मुर्गी पालन? अगर कोई जो है किसान जो है फार्म को चालू करना चाहता है, शुरू करना चाहता है और इस काम में आना चाहता है, तो मैं उसको राय ये दूँगा कि वो सबसे पहले क्या है कि अगर शुरुआत कर रहा है और उसको थोड़ा अनुभव है तो वो 1 महीने के बच्चे से जो है फार्म की शुरुआत करे। अगर कोई फार्म जो है शुरू कर रहा है और उसको अनुभव नहीं है, वो छोटा बच्चा 1 दिन का बच्चा डाल लेगा, तो वो क्या है कि टेम्परेचर नहीं दे पाता हैगा, वैक्सीन सही साट नहीं कर पाता है। उसके अलावा उसकी जो है ब्रीडिंग के अंदर दवा वगैरह जो देना होती है वो नहीं दे पाता है, जिसकी वजह से उसके फार्म के अंदर बीमारियां हो जाती हैं। मिसाल के तौर पर अगर जो है उसने मौसम के हिसाब से टेम्परेचर नहीं दिया तो ब्रूडिंग नमोनिया हो जाता हैगा। अगर बिछावन अगर जो है गीला हो गया तो जो है उससे जो है सांस की बीमारी हो जाती है। उसके अलावा जो है कॉक्सी की बीमारी हो जाती है। बहुत सारी बीमारी किसान को
अनुभव ना होने की वजह से हो जाती है। इसलिए हम जो है उसको पूरा तैयार करके 1 महीने का करके सारे वैक्सीन कंप्लीट करके जो है हम उसको बच्चा पहुंचाते हैं। और मैं राय दूंगा कि अगर कोई शुरुआत कर रहा है, चाहे वो 100 से करे, 50 से करे, 500 से करे, 1000 से करे, तो शुरुआत जो है बड़े बच्चे से करे, ताकि उसको कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। और एक बड़ा बच्चा लेने से फ़ायदा ये होता है कि बहुत सारे किसान हमारे जो है अंडे के पर्पज़ से डालते हैं, तो हम उसके अंदर से क्या है कि मुर्गी छांट के उसको दे देते हैं, अगर जो अंडे से के पर्पज़ से करने वाला होता है। और अगर कोई मीट के लिए करना चाहता है, क्योंकि मीट के लिए जो करता है तो उसको हम मुर्गा छांट के देते हैं। और मुर्गे का वज़न जो है मुर्गी के मुकाबले में ज़्यादा बढ़ता है। अगर सिर्फ मुर्गा आप डालते हैं तो 1 महीने का बच्चा आप डालते हैं तो आपके फार्म पे जाने के जो है 2 महीने के बाद में वो 1200-1300 ग्राम का एवरेज वज़न उसका बैठ जाता है। तो इसीलिए बड़ा बच्चा लेने में फ़ायदा ये, एक तो नुकसान कम होने का ख़तरा है, और दूसरा है कि प्रॉफिट कम वक्त में प्रॉफिट ज़्यादा हैगा। इसीलिए हम बड़ा बच्चा जो है ट्रेन के ज़रिए से, बस के ज़रिए से, और बहुत सारे जो किसान लोकल के हैं वो आके हमारे फार्म से ले जाते हैं। यानी दोनों ही है, बड़ा बच्चा लेना चाहे बड़ा ले लो जी, हम 1 दिन का बच्चा भी देते हैं। इसके अलावा जो है अगर कोई 1 हफ्ते का लेना चाहे तो 1 हफ्ते का भी दे सकते हैं। 15 दिन का उसकी 2 वैक्सीन कंप्लीट करके 15 दिन का भी दे देते हैं, और 1 महीने का 3-4 वैक्सीन करके भी दे देते हैं। ये जो जितना ही बच्चा आप देख रहे हैं, इधर देख रहे हैं, ये अभी जो है मतलब 21 दिन का हो गया है। इधर आप जो चिक्स देख रहे हैं ये 25 दिन के करीब का है। ये सारा चिक्स जो है ये बाहर ग्राहकों को जाएगा। सर आप जो ये देख रहे हैं ये 1 महीने का चिक्स है। अब इसके अंदर क्या मुर्गा मुर्गी इसके अंदर जो है पहचान हो जाती है, तो छटनी करके जैसे ग्राहक की रिक्वायरमेंट होती है हम देते हैं। जिसको अगर किसी को अंडे के पर्पज़ से चाहिए तो उसको मुर्गी दे देते हैं, और जिसको मीट के पर्पज़ से चाहिए होता है उसको जो है मुर्गा दे देते हैं। ये सर ये जो देख रहे हैं आप, ये चिक्स जो है ये 15 दिन का है। अगर कोई कस्टमर जो है 15 दिन का 2 वैक्सीन कंप्लीट करा वो मांगता है, तो हम उसको जो है ये 15 दिन का चिक्स दे देते हैं। सिद्दीकी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जानकारी दी और कैसे बड़े अच्छे से आपने समझाया कि कैसे देसी मुर्गी पालन में सफलता पाई जा सकती है। जी जी, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सिद्दीकी साहब, शुक्रिया।